हाँ भाई, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे, क्योंकि हमारे सारे प्यारे बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं, है ना। चलो, स्वागत है फिर से स्वागत है आपका इन प्यारी प्यारी सी क्लासेस में जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपके प्यारे से टीचर, इसका नाम है मिस्टर हृदय व्यास, है ना। चलो शुरू करते हैं हम। आई होप आपने लास्ट सारी वीडियोस जितनी मैंने पढ़ाई हैं वो आपने देख ली होंगी, अच्छे से रिवाइज कर ली होंगी और उनके नोट्स भी बना लिए होंगे और आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। इतनी उम्मीद मैं आपसे करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहां से हम शुरू करेंगे। रेसिप्रोकल बेटा कहलाता क्या है? जिसमें रेसिप्रोकेट करे, जिसमें क्या करे, रेसिप्रोकेट करे। किसकी बात हो? किसकी बात हो? गिव एंड टेक की बात हो। किसकी बात हो भैया? कौन सा पेन है? हाँ, गिव एंड टेक की बात हो रही हो। पक्की बात? जिसमें रेसिप्रोकेट करने की बात हो रही हो, पक्की बात? ओके, इतनी बातचीत हमें समझ में आ गई। तो भैया रेसिप्रोकेट कर रहे हो तो आपस में कर रहे हो ना। दो वर्ड्स हैं रेसिप्रोकेट करने के लिए हमारे पास। एक वर्ड है हमारा ईच अदर और एक है हमारा वन एनदर। ईच अदर और वन एनदर। बेटा ईच अदर लगाते हैं किसके लिए? दो के लिए। किसके लिए? दो के लिए। और वन एनदर लगाते हैं जब एन हो जाए हमारा, जब एन हो जाए हमारा क्या, ईच अदर लगाते हैं हम किसके लिए? दो के लिए। और वन एनदर कब लगाते हैं? जब हमारा एन हो जाए कितना? दो से ज्यादा। ये तो आपको सभी सिखा देंगे, ये तो आपको सभी सिखा देंगे। आपका टीचर आपको एक्स्ट्रा क्या सिखा रहा है? आपका टीचर आपको एक्स्ट्रा सिखा रहा है कि दो बात हो एट अ टाइम। एट अ टाइम जब दो की बात हो, और इनमें भी क्या होगा? एट अ टाइम। जब एक बार में दो की बात हो रही हो तब हम लगाएंगे। चलिए सीधा से ज्यादा बातचीत ना करते हुए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ज्यादा बातचीत नहीं करनी, किस पे आ जाते हैं? क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। राधा एंड प्रिया आर टॉकिंग टू। राधा और प्रिया क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो आर टॉकिंग टू ईच अदर। राधा एंड प्रिया आर टॉकिंग टू ईच अदर। पक्की बात समझ में आ रही है? ऑल द स्टूडेंट्स क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स सूक हैंड्स। शेक हैंड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सूक हैंड्स। सूक हैंड्स विद, बताओ भैया, ईच अदर लगाएं या वन अनदर लगाएं? ईच अदर लगाएं या वन अनदर लगाएं? बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर क्या कर देते हैं? वन अनदर। क्यों आंसर कर देते हैं? क्योंकि उनको लगता है ऑल द स्टूडेंट्स तो हैं, एन कितना हो गया? दो से ज्यादा हो गया। एन कितना हो गया? दो से ज्यादा। ऐसा ऐसा ऐसी गलती नहीं करनी बेटा, ऐसी गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? एक बार में बेटा दो ही लोग तो हाथ मिलाओगे एक बार में। अब ये मत बोल देना सर हम तो दोनों हाथों से मिला देंगे। एक बार में बच्चे कितने हाथ मिलाएंगे? इसलिए मैंने लिखवाया था एट अ टाइम। तो क्या हो जाएगा? ईच अदर वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक बार में से दो ही लोग हाथ मिलाएंगे। क्या हो जाएगा आंसर? ईच अदर। आंसर विल बी ईच अदर। एट अ टाइम कितने लोग हाथ मिला रहे हैं? दो लोग हाथ मिला रहे हैं। पक्की बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पूछ चुका है, तो इसको क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस है। क्योंकि क्या है? प्रीवियस है। द मेंबर्स ऑफ द क्लब आर डिस्कसिंग इट विद। अब भैया मेंबर्स हैं तो बहुत ज्यादा हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपस में बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? वन एनदर। आंसर क्या हो जाएगा? वन एनदर। पक्की बात? आंसर विल बी वन एनदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इन द सीरीज, क्या है क्वेश्चन? इन द सीरीज इंडिया, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड आर फेसिंग। तो भैया एक सीरीज चल रही है जिसमें तीन लोग खेल रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। एक बार में कितनी टीम खेलेंगी? या तो इंडिया और पाक का मैच होगा, या इंडिया या न्यूजीलैंड का मैच होगा, या फिर पाक या न्यूजीलैंड का मैच होगा। यही तो हो सकता है। एक बार में टीम कितने हिस्सा लेंगी? दो। और जो एक बार में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए हमें क्या लगाना है? ईच अदर वाली बात करनी है। क्या करनी है? ईच अदर वाली बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट मेंटेन पीस एट ब्लैंक एलओसी। क्या लगाएं? चार ऑप्शन है आपके सामने। ईच अदर्स, वन एनदर्स, ईच अदर, वन एनदर्स। तो भैया बात कितने की है? इंडिया और पाकिस्तान की। बात कितने की? इंडिया की और पाकिस्तान की। तो वन एनदर वाले जो भी ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो गए। वन एनदर वाले जितने भी ऑप्शन है वो क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। अब ईच अदर्स आना चाहिए या फिर ईच अदर आना चाहिए? इस वाली बात को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं। चलो, मैंने बोला कि करण की बुक है। क्या है? करण की बुक है। तो मैं क्या बोलूंगा? करंस बुक। क्या बोलूंगा? करंस बुक। ठीक है। अब अगर मैंने बोला फादर इन लॉ का हाउस है, क्या है? फादर इन लॉ का क्या है? हाउस है। इनको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। फादर इन लॉ का हाउस है। तो मुझे बताओ अपस्ट्रॉफी एस जो है वो मैं यहां पर लगाऊं या फिर यहां पर लगाऊं?
तो अगर इनका सीधा सा मतलब मुझे समझ में आता है कि अगर मैं अपस्ट्रॉफी एस यहां लगा रहा हूं, इसका अपस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होता है, का, की, के, यही होता है ना। फिर तो सीधा सा मतलब हो गया फादर के इन लॉ है, फादर के इन लॉ है। भैया फादर के इन लॉ है या तुम्हारे इन लॉ है, तुम्हारे इन लॉ है, तुम्हारे फादर इन लॉ मतलब शादी के बाद दो हो जाते हैं ना पापा, एक पापा जी, एक क्या होते हैं पापा होते हैं, एक पापा जी होते हैं। तो जब इनका प्लूरल बनाना होता है, अगर मैंने बोला फादर इन लॉ का प्लूरल बनाना है, अगर मैंने बोला कि आपको फादर इन लॉ का प्लूरल बनाना है, तब हम क्या करेंगे, एस कहाँ लगाएंगे, यहाँ फादर्स इन लॉ, क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। ये बात हो रही है प्लूरल की, ये बात क्या हो रही है, प्लूरल की। तो जब भी प्लूरल बनाना होता है किसी कंपाउंड नाउन का, किसी कंपाउंड नाउन का जब भी क्या बनाना होता है, प्लूरल बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, मेन वर्ड, जो क्या है मेन वर्ड है, उसके साथ क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, प्लूरल। बट जब भी हमें करना होता है क्या, पजेशन, जब भी हमें बताना होता है क्या, पजेशन, POSSESSION, जब भी बताना होता है पजेशन मतलब का, की, के, तो पजेशन बताने के लिए क्या किया जाता है बच्चा, हमेशा कंपाउंड नाउन के लास्ट एलिमेंट, क्या लास्ट एलिमेंट के साथ क्या लगाते हैं, अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, लास्ट एलिमेंट के साथ क्या लगाते हैं, अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। तो हमें हमारा आंसर समझ में आ गया होगा कि यहाँ नहीं, अपस्ट्रॉफी एस कहाँ आएगा, यहाँ फादर इन लॉस हाउस, फादर इन लॉस हाउस, फादर इन लॉ का क्या है, घर है। पक्की बात, पक्की बात, समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने बोला यहाँ पर, अगर मैंने आपसे बोला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और यहां पर भी मैंने क्या बोला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और इसका बनाना है मुझे प्लूरल, इसका बनाना है मुझे क्या, प्लूरल, कंपाउंड नाउन है, और इसका आगे मुझे एक प्यारा सा वर्ड ऐड करना है, स्पीच, एक प्यारा सा वर्ड ऐड करना है, स्पीच। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं, जो एमपी है उनकी क्या है, स्पीच है, उनकी क्या है, स्पीच है। तो अब हमें सीधी सी बात पता है कि जब प्लूरल बनाना है तो हमें क्या देखना है, जब प्लूरल बनाना है, जब क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो हमें मेन वर्ड ढूंढना है, क्या ढूंढना है, मेन वर्ड, और मेन वर्ड में मुझे क्या लगा देना है, प्लस में एस या ईएस। देखो मेंबर डबल हो जाएगा या पार्लियामेंट दो हो जाएंगे, अगर मेंबर एक से ज्यादा हैं तो मेंबर ज्यादा होंगे या फिर पार्लियामेंट ज्यादा हो जाएंगे, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, नहीं भैया, प्लूरल बनाने के लिए हमें यहां पर क्या चाहिए, प्लूरल बनाने के लिए हमें चाहिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्या चाहिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अगर यहां अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया तो मेंबर के पार्लियामेंट हो गए, क्या हो गए, मेंबर के पार्लियामेंट हो गए, नहीं भैया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्पीच। हमेशा जब भी क्या बताना है, पजेशन बताना है, जब भी क्या बताना है, पजेशन बताना है, क्या बताना है, पजेशन बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, लास्ट एलिमेंट, क्या बोला, लास्ट एलिमेंट के साथ हमें क्या जोड़ना होता है, अपस्ट्रॉफी एस जोड़ना होता है। यही वाली बातचीत सही निकली, क्या निकली, यही वाली बातचीत सही निकली। अभी हम जब नाउन डिस्कस कर रहे होंगे तब हम इनको और डिटेल में लेके जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे, बट हमें हमारा आंसर मिल गया कि अपस्ट्रॉफी एस जो आता है ना वो हमेशा लास्ट एलिमेंट के साथ आता है, किसके साथ आता है, लास्ट एलिमेंट के साथ। ईच अदर वाली बात बिल्कुल क्या हो गई, गलत हो गई, ईच अदर वाली बात बिल्कुल क्या हो गई, गलत हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ सीखने को मिला रेसिप्रोकल प्रोनाउन से। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम ने पूछा, एक क्वेश्चन जो एग्जाम ने पूछा, वो पूछा वी लव ब्लैंक, हम प्यार करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वाले सवाल के आंसर दोनों हो सकते हैं, तो पेपर में हम कौन सा मार्क करेंगे बेटा, जो ऑप्शन में होगा हम वो मार्क कर देंगे। क्यों, क्योंकि दो लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है चिंटू की मम्मी है ना, और चिंटू के पापा हैं, चिंटू की मम्मी है, चिंटू के पापा हैं, दोनों एक दूसरे को गिव एंड टेक प्यार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दोनों में बहुत ज्यादा क्या है, प्यार है। तो हम इस हिसाब से अगर देखें, हाँ, चिंटू की मम्मी, चिंटू के पापा, इस हिसाब से देखें तो वी लव ईच अदर, वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। अब दूसरी कैटेगरी क्या हुई, इन चिंटू भी तो है, चिंटू भी तो है,
चिंटू को भी रख, और चिंटी भी हो सकती है, चिंटी भी हो सकती है, इसकी बहन हो सकती है चिंटी। ये क्या है? चिंटू है, और ये क्या है? चिंटी है। तो भैया ये एक दूसरे को भी प्यार करते हैं, सब एक दूसरे को भी प्यार करते हैं, मम्मी पापा को प्यार करती है, मम्मी इनको भी प्यार करती है, मम्मी इनको, पापा इनको भी करते हैं, इनको भी करते हैं, इनको भी। ये बच्चे अपने माँ बाप दोनों को प्यार करते हैं। तो अब आंसर क्या हुआ? वन अनदर। आंसर क्या हुआ? वन अनदर। समझ में आया? तो दोनों आंसर अपने आप में बिल्कुल सही है। तो ठीक है, चिंटू चिंटी समझ में आया आपको? क्या होता है, बाल शैम्पू करने ही नहीं चाहिए, है ना, पहले रहते हैं। चलो, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको समझ में आया। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे फिर भी आपको पीएनजी फाइल तो मिल ही जाती है, पीएनजी फाइल तो आपको मिल ही जाती है। चलो चलो चलो, अगली चीज जो है वो है आपकी इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट कहलाए बच्चा वो वाले वर्ड जो डेफिनिट नहीं है। मैंने बोला यार कोई आया है, कोई आया है, somebody has come, ठीक है ना, कोई आया है। तो कोई आया कौन है? नहीं पता। एवरीवन में कौन है? सभी हैं, पता ही नहीं कौन कौन है, ठीक है ना। नोबडी, नहीं पता कौन है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किस में आते हैं? इंडेफिनिट कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? इंडेफिनिट। बनते कैसे हैं? बनते कैसे हैं? चलो एक बार बना के देख लेते हैं। 4 वर्ड्स हुए प्यारे प्यारे से आपके, सम, एवरी, नो और एनी। सम, एवरी, नो और एनी, 4 वर्ड्स आपके सामने हुए। तो कभी तो हम इसके साथ जोड़ देते हैं बडी, और कभी हम इसके साथ जोड़ देते हैं वन, कभी हम इसके साथ जोड़ देते हैं बडी, कभी हम इसके साथ जोड़ देते हैं वन। तो हमारे वर्ड्स क्या क्या बन गए? हमारे वर्ड्स बने समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन। समझ में आया? समझ में आया आपको? समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन। कभी कभी हम इसके साथ जोड़ देते हैं थिंग, कभी कभी हम इसके साथ जोड़ देते हैं क्या? थिंग। तो कितने वर्ड बने? 4 वर्ड और बने, 4 वर्ड और बने। कौन से? समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग और एनीथिंग। तो 4 गुना 3, क्या? 4 गुना 3। अपने पास कितने इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए? 12 इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए। कितने इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए? 12। बात किसकी होती है? 1 पर्सन आउट ऑफ मैनी, 1 पर्सन आउट ऑफ मैनी, मतलब बात होती है हमेशा एक की। इंडेफिनिट प्रोनाउन को एक और प्यारे से नाम से जानते हैं, इसीलिए क्योंकि एक की बात करता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम एक प्यारे से नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर प्रोनाउंस। किस नाम से जानते हैं? सिंगुलर प्रोनाउंस। क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये हमेशा ही क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। पक्की बात है ना। तो इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी रहेगी? इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा कैसी रहेगी भैया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो भैया समबडी, समवन के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई। अच्छा, जब इनके लिए बात करनी हो किसकी? जब बात हो रही हो भैया समबडी, समवन की, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, हमें पता ही नहीं कौन है, पता ही नहीं बात किसकी हो रही है। तो प्रायोरिटी, अगर हमें प्रोनाउन लगाना पड़ जाए, अगर हमें क्या लगाना पड़ जाए? प्रोनाउन लगाना पड़ जाए, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? प्रायोरिटी देंगे हम ही को, ही, हिम, हिज। तो क्या लगाना पड़ जाए? अगर हमें प्रोनाउन लगाना पड़ जाए, क्या लगाना पड़ जाए? प्रोनाउन। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? हमेशा मेल प्रायोरिटी। क्या होगी? मेल प्रायोरिटी। पक्की बात। प्रायोरिटी के बारे में आप सभी जानते हो कि पहली प्रायोरिटी मेल को दी जाती है, दूसरी प्रायोरिटी इट को दी जाती है, और आखिरी प्रायोरिटी फीमेल को। क्योंकि जब ये इंग्लिश बनी तब फीमेल की स्थिति हमारे समाज में खैर उतनी अच्छी नहीं थी। पक्की बात। लगाया क्या जाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, ये आगे की बात है। ये क्या है? आगे की बात है। समझ में आया? चलो, अब जो थिंग वाली बात है उसके साथ भी आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। थिंग आता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, वस्तुओं के लिए, और जब वस्तुओं के लिए लगाते हैं तो हमें पता है कि प्रोनाउन क्या यूज करना है? इट। क्योंकि थिंग्स के लिए क्या यूज किया जाता है? इट ही यूज किया जाता है। इट, इट्स और इट। मेरे ख्याल से आपको बात क्या है समझ में आ गई होगी। थिंग्स के लिए है। किसके लिए? थिंग्स के लिए। और ये चीजें किसके लिए थी? ये पर्सन के लिए थी। ये किसके लिए? पर्सन के लिए। पक्की बात है ना। तो क्वेश्चंस कर लें, क्वेश्चंस कर लें। क्वेश्चंस मुझे समझ में आया। समवन, समवन है, समवन के साथ हैज, सिंगुलर अपनी जगह पर सही है। हैज लेफ्ट हिज, हर या फिर इट्स। तो हमें पता नहीं समवन कौन है, तो हर को प्रायोरिटी नहीं देंगे, इट्स को प्रायोरिटी नहीं देंगे। आंसर क्या हो जाएगा?
हिज बुक हियर, कि किसी ने अपना लैपटॉप यहाँ, बुक अपनी यहाँ पर क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, किसी ने अपना बुक यहाँ पर क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वन हैज, नो वन, अच्छा ये बात आपको बतानी नहीं पड़नी चाहिए, बता देता हूं कि किसी भी निगेटिव के साथ, किसी भी निगेटिव वर्ड के साथ, किसी भी निगेटिव वर्ड के साथ ना तो हम सम का यूज करते हैं, ना हम एवरी का यूज करते हैं, ना हम नो का यूज करते हैं, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। हम इनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड का यूज कर सकते हैं, और वो वर्ड क्या है, एनी। निगेटिव के साथ हमेशा एनी का यूज होता है, निगेटिव के साथ किसका यूज होता है, सिर्फ एनी का यूज होता है, पक्की बात। चलो हाँ, इसको कभी डिटेल में करेंगे अपन। नो वन हैज, नो वन के साथ हैज अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। क्लियर्ड, हर नहीं, इट्स नहीं, यही हिज डेप्थ्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज डेप्थ्स। बड़े सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं, ठीक है। एवरीथिंग, चीज की बात है, हैज अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, बट ना हिज आएगा ना हर आएगा, क्योंकि चीजों के लिए क्या लगाते हो, इट्स लगाते हो, इट्स वर्थ, क्या हो जाएगा, इट्स वर्थ। क्लियर, क्लियर है बातचीत, देख लो एक बार अच्छे से, पक्का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको तो हटा देता हूं। चलो, एक और इंडेफिनेट प्रोनाउन जिसका हमें जिक्र करना है वो है ऑल। क्या है, ऑल, क्योंकि ऑल की खास बात क्या है, ऑल की खास बात क्या है, ये ऑल इज वेल भी सही है और ऑल आर वेल भी सही है, ऑल इज वेल भी सही है, ऑल आर वेल भी सही है। समझ में नहीं आता भैया कि कब क्या लगाएं, ऑल इज का क्या मतलब है, ऑल आर का क्या मतलब है। यहाँ पर हम ऑल के साथ इज का यूज करें या फिर आर का यूज करें, तब देखेंगे ऑल का मतलब बेटा हमें खुद समझना होता है। जब किसी ने हमसे पूछा कि भैया सब कैसा चल रहा है, हमने बोला ऑल इज वेल। ऑल इज वेल मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, अपनी हेल्थ की। बात किसकी कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं। घर पे सब कैसे हैं, बढ़िया सर, ऑल आर वेल, ऑल आर वेल। तो हमें समझ में आया कि जो ऑल बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, मेंबर्स की। किसकी बात कर रहा है, मेंबर्स की बात कर रहा है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। किसका अंत भला, किसका, तुम्हारा, हमारा, किसी आदमी का अंत भला तो सब भला नहीं भैया, किसी काम का अंत भला तो सब भला। ऑल का मतलब यहां पर क्या निकल के आ रहा है, वर्क निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, वर्क निकल के आ रहा है। इससे हमने अंदाजा लगाया, इससे हमने बेटा क्या अंदाजा लगा पाया, हमने बड़ा प्यारा सा अंदाजा लगाया कि हेल्थ अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल होने की वजह से हमने इसके साथ क्या लगाया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मेंबर्स अपने आप में है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल होने की वजह से हमने इसके साथ क्या लगाया, आर लगाया। वर्क भी अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और इस अनकाउंटेबल नाउन की होने की वजह से हमने क्या लगाया, इज। तो हमारा निष्कर्ष ये निकला कि ऑल जब भी वर्क करेगा अनकाउंटेबल की तरह, जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता, तो क्या प्लूरल, कैसे प्लूरल। तो जब हम लगाएंगे इसके साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और जब ये ऑल काम करेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह, तो इसके साथ लगाएंगे हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। पक्की बात, पक्की बात। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑल इज या आर इनवाइटेड बट फ्यू आर सिलेक्टेड, सभी को इनवाइट किया गया बट कुछ को सिलेक्ट किया गया। अपना फॉर्म भी तो ऐसे ही भरते हो, किसी भी चीज का फॉर्म निकलता है, किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म निकलता है, सब इनवाइटेड है, सब फॉर्म भर सकते हैं, बट सिलेक्ट कौन होता है, फ्यू, कुछ सिलेक्ट होते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑल यहाँ पर जो भी है वो या तो स्टूडेंट्स हैं या तो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। मेहमान भी हो सकते हैं कि सभी को इन्वाइट मिलेगी, मेहमान को सिलेक्ट क्यों करोगे, ये कैंडिडेट्स की बात। और कैंडिडेट्स कैसे हैं, प्लूरल है। कैंडिडेट्स कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल होने की वजह से हमने आर को मान्यता दी और इसको हमने यहां से हटाया, इसको हमने यहां से हटाया। पक्की बात है ना, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, पक्की बात बता दो यार, है ना। ऑल हैज या फिर हैव बीन पैक्ड, सभी कुछ पैक कर दिया गया बॉक्स में। बात हो रही है थिंग्स की, बात किसकी हो रही है, थिंग्स की, सामान की। और थिंग्स कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं, इसलिए यहां पर हमने हैव को मान्यता प्रदान की और हैज को यहां से हटाया, हैज को यहां से हटाया। पक्की बात। ऑल, और एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है इसलिए प्रोनाउन है। एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी यूज हो सकता है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। अब कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, ऑल आई नीड इज आर द म्यूजिक। पक्की बात। तो मुझे एक बात बताओ, वो सब कुछ, वो रुक जाओ, वो सब कुछ जो मुझे चाहिए वो क्या है, म्यूजिक है। वो सब कुछ जो कुछ मुझे चाहिए वो क्या है, म्यूजिक है।
तो यार हमारा सब्जेक्ट म्यूजिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस ऑल का मतलब जो भी है वो म्यूजिक ही है। जैसे वो सब कुछ जो भी मुझे चाहिए, जो कुछ भी उसने देखा वो क्या थे, 10 लड़के थे। तो मुझे समझ में आता है कि इस ऑल का मतलब क्या है, ये 10 बॉयज है। यही तो बात है, नहीं समझे? यही तो बात है, यही तो प्यारी सी बात है इसमें। जैसे कि दूसरे तरीके से समझाता हूँ, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको मैं, चलो ऑल आई नीड, क्या था सेंटेंस? ऑल आई नीड इज या फिर आर द म्यूजिक, द म्यूजिक। चलो अच्छे से समझते हैं। मुझे बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, ऑल हमारे सेंटेंस का क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ? इंडेफिनिट। जिस इंडेफिनिट मतलब जो डेफिनेट नहीं है, पता नहीं हमें क्या है। क्या सब्जेक्ट के बाद में फिर से सब्जेक्ट आ सकता है? क्या सब्जेक्ट के बाद में फिर उसका वर्ब आ सकता है? चलो आ भी गया, तो क्या उस वर्ब के बाद फिर से वर्ब आ सकती है? मतलब सीधी सी बात है। ये वाली बात तुम्हें याद आ रही होगी कुछ कुछ, ये वाली बात तुम्हें कुछ कुछ याद आ रही होगी। ये जितनी भी बातचीत है, जितनी भी क्या है बातचीत है, तुम्हें क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए लिखी हुई है? कंफ्यूज करने के लिए लिखी। क्या करने के लिए लिखी है? कंफ्यूज करने के लिए। अब बात क्या उठी? बात उठी इतनी सी भैया, ये जो वर्ब है वो किसके लिए आई है? इस सब्जेक्ट के लिए आई है। ये जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के लिए आई है। अब ऑल खुद तो डिसाइड कर ही नहीं पा रहा कि वो क्या है। ऑल खुद तो डिसाइड कर ही नहीं पा रहा कि ऑल अपने आप में क्या है। ठीक है, अब ये अनकाउंटेबल है या फिर प्लूरल काउंटेबल है, इसके लिए हमें पता चला कि जो कुछ भी इसे जो चाहिए, ये लिंकिंग वर्ब ही तो है। ये क्या है? लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ जो कुछ भी मुझे मिलने वाला है वो है अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो है अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप जानते हो, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि आई एम अ टीचर। जो मैं हूं वही तो टीचर है। जो मैं हूं भैया वही तो क्या है? टीचर है। तो अपना कायदे से सब्जेक्ट अब अपन को समझ में आ गया है कि क्या है? द म्यूजिक, यही ऑल है। अच्छा कलर, अच्छा कलर चाहिए। ये जो क्या है? द म्यूजिक है, यही अपने आप में क्या है? ऑल है। अब द म्यूजिक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। द म्यूजिक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और इसके अनकाउंटेबल होने की वजह से हमें इस को मार्क करना पड़ा और आर को यहां से रूबरू कराना पड़ा। हाँ, आया समझ? आया? क्लियर हो रहा है? बहुत डिटेल में गया हूं मैं इस चीज के, बहुत डिटेल में गया हूं। और जब हम बहुत डिटेल में जा ही चुके हैं तो हमें समझ में आया कि यहाँ पर द म्यूजिक के अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से, ज्यादा पतला हो गया है ना, द म्यूजिक के अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से मुझे यहाँ पर क्या चुनना पड़ा? इस चुनना पड़ा और आर को यहाँ से हटाना पड़ा। सेम चीज सी सॉ, ये हमें क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है। तो 10 बॉयज की वजह से हमने क्या चुना? वर चुना। 10 बॉयज की वजह से हमने क्या चुना? वर के साथ गए और बॉयज को क्या किया? गलत किया। अब सुनो अगली बातचीत। 10,000 रुपीज, क्या है? 10,000 रुपीज। ये तो मुझे समझाना पड़ेगा आपको, ये तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। चलो समझा देता हूँ। पहले तो समझो, ये ऑल जो कुछ भी है वो क्या है? 3,000 रुपए है। ये ऑल जो कुछ भी है वो है आपका क्या? 3,000 रुपए। यही तो ऑल है, यही तो क्या है? ऑल है। अब 3,000 रुपए पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं? 3,000 रुपए पे। एक बढ़िया सी चीज जो हम नाउन के दौरान पढ़ते हैं वो है क्या? ए डब्ल्यू डी एच एस पी। क्या है भैया? ए डब्ल्यू डी एच एस पी। अवध से पहले। क्या बोलते हैं इसको? अवध से पहले। आप इसको याद कर सकते हो ऐसे, अवध से पहले। ए से क्या हो जाएगा बच्चा? ए से हो जाएगा अमाउंट। ए से हो जाएगा अमाउंट। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? डब्ल्यू से हो जाएगा वेट, अमाउंट, वेट। डी से हो जाएगा आपका क्या?
डिस्टेंस, डी से क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस, एच से आपकी हो जाएगी क्या हाइट, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, एस से क्या हो गई आपकी स्पीड, एस से क्या हो गई आपकी स्पीड हो गई, और पी से हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम, पी से क्या हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम। और इसके साथ साथ मैं ऐड करूंगा एक बड़ी ही प्यारी सी चीज, इसके साथ साथ मैं ऐड करूंगा एक बड़ी सी प्यारी सी चीज जिसको हम बोलेंगे क्या कलेक्टिव नाउन, क्या कलेक्टिव नाउन, जो कि कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्या होते हैं कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे कि कलेक्टिव नाउन्स क्या क्या हो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन्स आपके हो सकते हैं ज्यूरी हो गया, क्या हो गया ज्यूरी हो गया, टीम हो गया, क्या हो गया टीम हो गया, ऑडियंस हो गई, क्या हो गई ऑडियंस हो गई, पार्टी हो गई, क्या हो गई पार्टी आई हुई है, पार्टी हो गई। ये सारे के सारे आपके वर्ड्स आपके जो सामने लिखे हुए हैं, इनको गौर से देखो, गौर से देखा। अमाउंट साथ साथ बोलेंगे AWDHSP, अवध से पहले, अवध से पहले, या फिर अवध का SP, आप कैसे भी याद कर लो। अमाउंट, वेट, हाइट, डिस्टेंस, स्पीड और पीरियड ऑफ टाइम, और साथ में हुए कलेक्टिव नाउन। इनको भैया यूज करने के दो सीन होते हैं, इनको यूज करने के दो सीन होते हैं। क्या होते हैं दोनों सीन, एक तो होता है आपका यूनाइटेड सेंस, एक होता है आपका क्या यूनाइटेड सेंस, और एक होता है क्या डिवाइडेड सेंस, DIVID, डिवाइडेड सेंस। तो जब ये यूनाइटेड सेंस की तरह काम करते हैं तब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो जब ये अलग अलग काम करते हैं तब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब समझो, पेन में रख देता हूं, अब सिर्फ समझाने पर आता हूं। अमाउंट की बात है, अमाउंट की बात है, अगर मेरा सारा का सारा पैसा मेरी एक ही जेब में रखा है, अगर मेरा सारा का सारा पैसा मेरी एक ही जेब में रखा है तो ये सिंगुलर है, यूनाइटेड है, क्या है यूनाइटेड है। बट अगर कुछ पैसा मैंने पीछे की बैक पॉकेट में रखा है, कुछ पैसा मैंने आगे की पॉकेट में रखा है, कुछ मैंने अपनी साइड की जेब में रखा हुआ है, कुछ पैसा मैंने अपने घर पे रखा हुआ है, होता है पर्स की एक अलग से भी जेब होती है जिसमें हम पैसा रख लेते हैं। तो जब ये डिवाइड हो जाता है पैसा तो उसके लिए क्या आता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आया समझ। चलो अमाउंट की बात हो गई, कुछ भी बात करना हो, कुछ भी बात करनी हो इनमें से। वेट की बात करते हैं, कैसी बात करते हैं वेट की। मैं 50 किलो की एक बोरी लेके आया, मैं 50 किलो की एक बोरी लेके आया, यूनाइटेड सेंस है, सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है। बट हमने बोला कि इसमें से यार 35 किलो अलग तौल दो, 15 किलो अलग तौल दो। अब वेट कितने हो गए, दो वेट हो गए। कैसे हो गए, वेट कितने हो गए, दो वेट हो गए। अब दो वेट हो गए तो अलग अलग है, डिवाइडेड सेंस, आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी प्लूरल। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और मे बी कल की क्लास में करा दूं, बट अभी आप समझो क्योंकि अब क्वेश्चन फंस गया है और मैं आपको ये नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही निकाल दूं कि इसको नहीं है डायरेक्टली समझ लो बाद में बताऊंगा, नहीं अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी काफी हैं, सुनो। अब वेट हो गया, डिस्टेंस। अब मुझे यहां से जाना है दिल्ली, मुझे यहां से जाना है दिल्ली, या तो मैंने कार उठाई मैं सीधा पहुंच गया दिल्ली, हो गया यूनाइटेड है, एक ही बार में पहुंच गया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर। बट अगर मैं दिल्ली जाने के लिए मैं यहां से स्टेशन तक गया रैपिडो से या फिर किसी उबर से, टैक्सी से, फिर मैं वहां से गया ट्रेन से, फिर वहां से मैंने पकड़ी मेट्रो, फिर मैं कहीं और गया, तो समझ रहे डिवाइड कर दिया, इस डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। जैसे 10 किलोमीटर मैं गया कार से तो सिंगुलर है, बट 10 किलोमीटर में से कुछ तो मैं बाइक से गया और कुछ मैं साइकिल से गया। अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या है प्लूरल है, वो क्या है प्लूरल है। हाइट, हाइट लगभग सिंगुलर ही मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि तुम मुझसे मेरी हाइट पूछो तो मैं इकट्ठी बताऊंगा ना, इतने 180 सेंटीमीटर है, ये थोड़ी बताऊंगा भैया यहाँ से लेके घुटनों तक मैं इतना हूँ, घुटनों से लेके कमर तक मैं इतना सेंटीमीटर हूँ, यहाँ से अलग अलग थोड़ी बताते हो, ठीक है। हाइट इकट्ठी बताते हैं, हाइट इकट्ठी बताते हैं, तो ये लगभग सिंगुलर होता है। स्पीड, अगर मैं एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके कहीं से चला आया कि मैं 50-55 चल रहा था, ठीक है, बट हो सकता है मैं 80-90 चल रहा हूँ, कहीं कहीं हुआ कि मैं 15-20 की स्पीड आ गई, ट्रैफिक मेजर गैप, तो स्पीड के साथ भी क्या लगाओगे, यूनाइटेड है तो सिंगुलर और डिवाइडेड है तो प्लूरल, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम, मैंने एक प्रोजेक्ट में 10 साल लगाए, मैंने एक प्रोजेक्ट में 10 साल लगाए, 10 ईयर्स। अब ये मत बोल रहे हैं 10 ईयर्स प्लूरल होता है, नहीं भैया 10 ईयर्स अगर एक प्रोजेक्ट में है, 10 ये मत गिनना कि सर 1 ईयर सिंगुलर होता है और 2 ईयर्स प्लूरल होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत हो जाएगा। 10 ईयर्स मैंने एक प्रोजेक्ट में लगाए हैं तो वो सिंगुलर है, वो सिंगुलर है।
बट 10 ईयर्स मैंने वेरियस, जैसे मैं बोलूं 10 ईयर्स वॉज प्रेजेंट या फिर 10 ईयर स्पेंट। चलो लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ा दिए ना। टेन ईयर्स वॉज या वर स्पेंट ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स। क्या बोल दिया मैंने? वेरियस प्रोजेक्ट्स। अब मुझे समझ में आया, पहली चीज जो चेक करनी है, पहली चीज जो चेक करनी है वो ये देखना है कि 10 ईयर्स जो है वो अवधि से पहले में आ रहा है नहीं आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम में आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम में आ रहा है। वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक्स की बात हो रही हो, पीरियड ऑफ टाइम है यार, पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। प्रोजेक्ट कैसे हैं? वेरियस प्रोजेक्ट। वेरियस प्रोजेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हुआ? वर, क्योंकि क्या हो गए? डिवाइड हो गए। क्या हो गए? डिवाइड हो गए। बट अगर 10 ईयर्स वन प्रोजेक्ट में था, 10 ईयर्स अगर वन प्रोजेक्ट में था तो सिंगुलर लगाते, 10 ईयर्स वन प्रोजेक्ट में तो सिंगुलर लगाते। जैसे अगर मैं बोलूं 10,000 किताबें घर पे हैं तो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। और 10,000 किताबें घर पे हैं, लाइब्रेरी है, तब भी प्लूरल है। क्यों है बताओ? क्योंकि भैया जो 10,000 किताबें हैं, बुक्स हैं, क्या है? बुक्स हैं, वो ना तो अमाउंट है, किताबें अमाउंट नहीं है, किताबें ना वेट है, किताबें ना डिस्टेंस है, किताबें ना हाइट है, ना स्पीड है, ना पीरियड ऑफ टाइम है। किताबें इनमें से कुछ भी नहीं है। कार भी नहीं आएगी। एक कार सिंगुलर, 10 कार प्लूरल, वही तो पढ़ा है हमने। एक पेन सिंगुलर, 10 पेन प्लूरल। बट अगर है अमाउंट, मैंने बोला 10,000 रुपए चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए और इकट्ठे चाहिए, 10,000 रुपए सिंगुलर है। बट मैंने बोला कि एक काम करना, 3-3 हजार की EMI में दे देना, 3,333 की EMI में दे देना 3 बार, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल, डिवाइडेड सेंस प्लूरल। ये वाली बात। अब समझो, ऑडियंस, विराट कोहली ने छक्का मारा, ऑडियंस चीयर अप कर रही है, जय हिंद जय हिंद, विराट विराट विराट, ऐसे करके कर रही है, इकट्ठे कर रहे हैं ना, यूनाइटेड सेंस है। चीयर अप कर रही है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, चीयर अप कर रही है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ऑडियंस सीट पर बैठी है, तो क्या ऑडियंस ऐसे बैठी है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे तो नहीं बैठेगी। ऑडियंस अपनी अपनी सीट पर बैठेगी, ये समझो, ऑडियंस अपनी अपनी सीट पर बैठेगी, तो अपनी अपनी पर बैठेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मेरे ख्याल से अब आप रिलेट कर पा रहे होगे, अब आप रिलेट कर पा रहे होगे। पार्टी या फिर टीम बोल लो, टीम ने अच्छा खेला, टीम जीती, तो मान के चलेंगे कि सारे के सारे प्लेयर्स यूनाइटेड सेंस में खेले, कोऑर्डिनेशन में खेले। क्या खेले? कोऑर्डिनेशन में खेले, इसीलिए टीम क्या हुई? जीत गई। ये हमें ही तो अंदाजा लगाना पड़ेगा, पेपर इतनी हिंट तो देता है कि टीम कोऑर्डिनेशन में खेली तो टीम जीत गई, यूनाइटेड सेंस है। बट अगर टीम हार गई है, टीम क्या हुई? हार गई है। तो अगर टीम हार गई है तो हम मानेंगे कि अलग अलग कोऑर्डिनेशन में, कोई कहीं भाग रहा था, कोई कहीं भाग रहा था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए डिवाइडेड हो गए। क्या हो गए? डिवाइड। और डिवाइड हो गए तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ज्यूरी, चलो एक जजेस की बेंच है जिसमें क्या है? 5 लोग हैं। क्या है? 5 जज हैं और एक फैसला सुनाना है। एक क्या सुनाना है? फैसला सुनाना है। चलो 6 लोग मानो, फिर समझाने में काम आएगा। क्या है भैया? 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, और मैंने बोला कि भैया इसको फांसी होनी चाहिए। 3 बोले होनी चाहिए, 3 बोले नहीं होनी चाहिए। अब डिवाइड हो गए ना। अगर फैसला नहीं आ पा रहा है, डिड नॉट पास द वर्डिक्ट, अगर फैसला नहीं आया है तो डिवाइडेड हो गए। कोई अलग भाग रहा है, कोई अलग भाग रहा है। मैंने बोला पूरी क्लास से कि तुमको एक रंग डिसाइड करना है इस क्लास के लिए, कि इस क्लास में कैसा रंग कलर करवाया जाए, इस क्लास में कैसा कलर करवाया जाए। और तुमने बोला कि सर, सबने बोला यूनाइटेड, सर पिंक कलर करवा दो, पिंक हो गया। किसी ने बोला कि ग्रीन करवा दो, तो ग्रीन करवा दिया, सबने बोला। यूनाइटेड थे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। बट किसी ने कुछ बोला, तो क्या फैसला आ पाया? फैसला नहीं आ पाया। इसका मतलब हम समझेंगे कि आप लोग क्या हो गए हो? डिवाइड हो गए। आप लोग क्या हो गए हो? डिवाइड हो गए हो, है ना। चलो, और अगर फैसला आ गया तो हम मान के चलेंगे आप कैसे थे? यूनाइटेड थे। हम क्या लगा देंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। भले ही वो फैसला ऐसे क्यों ना आया हो, 5-1 की वजह से, 4-2 की वजह से, क्योंकि इतना डीप में कैसे जाएंगे हम, हमें नहीं पता। तो सीधी बात है, जज ने अगर फैसला सुना दिया बेंच ने, तो आप यूनाइटेड हो गए हो लास्ट में। और अगर फैसला नहीं सुना पा रहे तो आप डिवाइडेड हो। आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा अवध से पहले वाला सीन क्या है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा अवध से पहले वाला सीन पूरा का पूरा क्या है। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा आपको पहले, ठीक है? पक्का? मैं ट्राई करता हूँ कि अभी करा दूं। चलो आप मुझे 2 मिनट का टाइम दो, कराता हूँ आपको।
हाँ भाई चलो, तो मैं इनके आपके जैसे कि मैंने आपको समझाया, अवध से पहले यूनाइटेड सेंस हो तो सिंगुलर लगाते हैं, और डिवाइडेड सेंस हो तो क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। ठीक है, तो हम इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, हम इनके क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। डलवा दिए मैंने क्वेश्चंस पे। चलो, तो अमाउंट हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गया, स्पीड हो गया। इसको पॉइंट नहीं क्या लिखना था, पीरियड ऑफ टाइम था। ये क्या था, पीरियड ऑफ टाइम। इन सभी को दो पार्ट्स में हमने बांटा, एक हुआ यूनाइटेड सेंस और एक क्या हुआ, डिवाइडेड सेंस। जब यूनाइटेड सेंस होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और डिवाइडेड सेंस होगा तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्वेश्चंस के आंसर मार्क करते हैं। 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज इज या आर इन माई पॉकेट। तो पॉकेट है, एक पॉकेट है, आर नहीं, इज। क्यों, चेक करो पहले कि 10,000 रुपीज क्या है, एक अमाउंट है, क्या है, अमाउंट है। तो इससे आंसर बात, इससे बात बन गई, इससे बात बन गई। अच्छा, अगर होता यहाँ पॉकेट नहीं पॉकेट्स, क्या होता, पॉकेट नहीं पॉकेट्स, तब हम इसके लिए क्या लगा देते, आर मार्क कर देते। तब हम इसके लिए क्या मार्क कर देते, आर मार्क कर देते। ठीक है, 3 किलोमीटर इज आर। तो हमने देखा 3 किलोमीटर जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, नहीं है, क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। और जब ये डिस्टेंस हो जाता है कवर्ड ऑन फुट, फुट से भी हुई है और बाइसिकल से भी हुई है, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। तो डिवाइड के लिए हम क्या लगाएंगे, इससे नहीं, हम बात किससे करेंगे, आर वाली बातचीत अपनी जगह सही रही। 10 डेज लगे स्पेंट ऑन वेरियस फाइल्स, किस पर, वेरियस। तो इस वेरियस की वजह से हमें क्या चाहिए, आर। और पहले चेक कर लेना है, पहले चेक कर लेना कि 10 डेज क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। 10 डेज क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, है ना। अपन प्रैक्टिस ऐसे थोड़ी कराते हैं, अपन कराते हैं जम के, मजा आ जाए, थोड़ा टाइम ही तो लग जाएगा और क्या हो जाएगा, है ना। चलो एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सभी लोग अपने आंसर मार्क कीजिए। वीडियो को पॉज करो, सब अपने आंसर मार्क करो। चलो मैं आपको करवाता हूं। द ऑडियंस, ऑडियंस भैया कलेक्टिव नाउन, हैज या हैव टेकन इट्स या फिर देयर सीट्स। ये तो सीट्स क्या हो जाएगा, सीट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीट्स, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे लोग हैं ऑडियंस में बैठेंगे। अब एक के ऊपर एक तो नहीं बैठेंगे, एक चीयर अप कर रहे होते तो यूनाइटेड सेंस सिंगुलर, बट ये चीयर अप नहीं कर रहे, सीट पे बैठ रहे हैं। ये कहां बैठ रहे हैं, सीट पे, इट्स नहीं, देयर। अच्छा एक बात और सुन लो, आ गया है, अगर आ ही गया है तो आने वाला प्रोनाउन, क्या, आने वाला प्रोनाउन जब यूनाइटेड सेंस में यूज होता है तो इट होता है, क्या होता है, इट होता है। और अगर इसमें डिवाइडेड सेंस में होता है तो दे होता है, क्योंकि आपको पता है इट का वो क्या होता है, प्लूरल दे होता है, इट का ही प्लूरल क्या होता है, दे। तो जब यूनाइटेड सेंस में बात होती है तो इट की बात होती है, और डिवाइडेड सेंस में बात होती है तो दे की बात होती है। बस इससे आगे नहीं पूछा जाता, क्योंकि इससे आगे होते ही नहीं, है ना, इससे आगे होते ही नहीं। चलो क्वेश्चन का आंसर मार्क करो। हैज नहीं भैया, हैव टेकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव टेकन देयर सीट्स। द ज्यूरी नॉट एबल टू पास, नॉट एबल टू पास मतलब क्या हो गए, डिवाइड हो गए, क्या हो गए, डिवाइडेड हो गए। और जब डिवाइडेड हो गए तो क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, इससे कोई बातचीत हमें नहीं करनी। द टीम हैज हैव डन वेल एंड वन द ट्रॉफी, टीम ने अच्छा किया और ट्रॉफी जीत ली। अच्छा किया और ट्रॉफी जीत ली का मतलब सीधा सा है कि कोऑर्डिनेशन में रहे, यूनाइटेड सेंस, क्या है, यूनाइटेड सेंस। बात किसकी रही, यूनाइटेड सेंस की रही। और अगर बात सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड सेंस की है तो हमें टीम के साथ जो भी लगाना होगा वो बात किसकी हो रही होगी, हैज की हो रही होगी, हैव के साथ हमें कोई बातचीत नहीं करनी। 178 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, मैंने बताया था हाइट टुकड़ों में नहीं बताओगे, हाइट इकट्ठी बताओगे, हाइट इकट्ठी बताओगे, तो आर नहीं, 178 सेंटीमीटर के लिए हमने क्या चुना, इस चुना। 2000 बुक्स इज या आर इन माई हाउस, और 2000 बुक्स। अब एक बात बताओ, बुक्स ना तो अमाउंट है, ना वेट है, ना डिस्टेंस है, ना हाइट है, ना स्पीड है, ना पीरियड ऑफ टाइम है। इनमें से कुछ तो नहीं है, इनमें से कुछ तो नहीं है। और ना ही बुक आपकी कलेक्टिव नाउन है, ना ही बुक आपकी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो भैया हम यूनाइटेड और डिवाइडेड में क्यों बटे, एक बुक है तो सिंगुलर है और 2000 बुक्स हैं तो यहां भी प्लूरल और यहां भी प्लूरल। वरना कुछ बच्चे बोलते हैं हाउस में और स्कूल में तो यहाँ प्लूरल, ऐसा नहीं है। ये देखना, अच्छे से देखना है, दो क्वेश्चंस को अच्छे से देखना।
हिना स्पेंड 10 years ऑन दिस प्रोजेक्ट। जब इसका अपन पैसिव बना रहे होंगे, जब इसका अपन क्या बना रहे होंगे, पैसिव, तो क्या बनेगा पैसिव, 10 years वॉज या वर, एक ही प्रोजेक्ट है, दिस सिंगुलर है, दिस क्या है, सिंगुलर है, दिस क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, वॉज, भले ही 10 ईयर है, भले ही क्या है 10 ईयर है, बट क्या लगाएंगे, वॉज, 10 years वॉज स्पेंट, 10 years was spent on this project by हिना। जब वॉइस सिखाएंगे तब वॉइस की बात करेंगे, बट फिलहाल की बात आप ये समझो कि यहाँ पर जो भी आना है वो किसका यूज होना है, वॉज का यूज होना है, किसका यूज होना है, वॉज का यूज होना है। जल्दी से बताओ, क्लियर है? जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, मैं तो एक प्यारा सा चमत्कार हूं, है ना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना पड़े कुछ। ये मुझे गाना ही नहीं आता पूरा, एक ही लाइन आती है। समझ आया? सभी को समझ आया? हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको सभी कुछ आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हम हमारे क्वेश्चन पर अब गौर फरमा सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, इतना पीछे था, देख रहे हो, एक चीज समझने के लिए हम कितना गए। ऑल सी वॉन्ट्स इज आर 3000 रुपीज, उसे 3000 रुपए चाहिए पूरे के पूरे, ऑल जो कुछ भी चाहिए, कलेक्टिवली चाहिए, क्या चाहिए, कलेक्टिवली चाहिए। बात चूंकि हो रही है यूनाइटेड सेंस में, बात चूंकि किस में हो रही है, यूनाइटेड सेंस में, किस में हो रही है, यूनाइटेड सेंस में। और अगर यूनाइटेड सेंस में बात हो ही रही है तो हमें क्या चाहिए, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो भैया 3000 रुपीज को हम इसके साथ सही करेंगे, आर नहीं लगाएंगे। ऑल सी इनवाइटेड इज या आर आई, एक्सेप्ट तो हो गया प्रेपोजिशन, एक्सेप्ट क्या हो गया, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद का केस यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई के हिसाब से आएगा, तो आई के हिसाब से आर भी गलत, इज भी गलत, आंसर विल बी एम, आंसर विल बी क्या हो जाएगा, एम। पक्की बात, क्योंकि ये जो ऑल है वो आई ही है, ठीक है। पेपर कई बार मूवीज में आप देखते हो, कई बार आप मूवीज में देखते हो कि एक्टर बोलते हैं ऑल आई नीड इज यू बेबी, आई ऑल आई नीड इज यू, क्या होता है, ऐसे ही बोलते हैं ना, ऑल आई नीड इज यू, है ना। चलो छोड़ो, ठीक है। तो मुझे समझाओ कि जो ऑल है वही तो यू है, वही तो यू है, तो इसकी वजह से हमें क्या बोलना चाहिए, ऑल आई नीड आर यू, ऑल आई नीड आर यू। पक्की बात, ऑल आई नीड इज द म्यूजिक। चलो, इतनी बातचीत से अगर अपन क्लियर कर ही चुके हैं तो हम बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। सीक्वेंस, अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। अब हम सीखेंगे एडजेक्टिव का अरेंजमेंट कैसे होता है। एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का अरेंजमेंट होने के लिए एक बढ़िया सा हम ट्रिक याद करेंगे, जिसको हम बोलेंगे ऑसस कॉम्प। क्या बोलेंगे, ऑसस कॉम्प। पक्की बात, क्या बोला हमने इसको, ऑसस कॉम्प बोला। क्लियर हो गई बातचीत? हाँ, इसको हमने बोला ऑसस कॉम्प। ऑसस कॉम्प बोलने का सीधा सा मतलब पता क्या है, क्या है सीधा सा मतलब, ओ से ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। ये सबसे पहले हम बताएंगे क्या, ओपिनियन, फिर हम बताएंगे कि साइज कैसा है, फिर हम बताएंगे शेप क्या है, फिर हम बताएंगे कलर क्या है, फिर हम बताएंगे ओरिजिन क्या है, फिर हम बताएंगे मटेरियल क्या है, फिर हम बताएंगे पर्पस क्या है। जैसे किसी चीज को लेके ओपिनियन मेरा क्या हो सकता है, ये वाली चीज जो है वो ब्यूटीफुल है, या फिर अगली है, कैसा है, अगली है, स्मार्ट है, क्या है, ये तो मेरे नजरिया हुआ ना, मेरा ओपिनियन क्या है सामने वाली चीज को लेके, ये क्या हुआ, ओपिनियन हुआ। साइज में मैं क्या बता सकता हूँ कि साइज कैसा है, साइज में आप बता सकते हो कि स्मॉल है, लार्ज है, लार्ज है, बिग है, क्या है, बिग है। इस टाइप की बातचीत आप कर सकते हो, इस टाइप की बातचीत आप कर सकते हो। एज में आप क्या बोल सकते हो, एज में मैं बोल सकता हूँ कि ये फ्रेश है, सब्जियों की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं फ्रेश है। कई बार हम बोलते हैं ओल्ड है, क्या है, ओल्ड है, एज की बात कर रहे हैं। कभी हम बोल सकते हैं कि न्यू है ये चीज, ब्रांड न्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रांड न्यू। ये एज की बात हो गई, किसकी बात हो गई, एज की।
जब हम बात करें शेप की, तो शेप कैसा है, कई बार हम बोलते हैं कि राउंड शेप है, क्या है, राउंड शेप्ड है। कई बार हम बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर है, क्या है, रेक्टेंगुलर बोल देते हैं। कई बार हम बोल देते हैं स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो ये पूरे शेप्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शेप हो जाएंगे। समटाइम्स हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, हम कलर बताने लगते हैं कि पिंक है, क्या है, पिंक है। हम बताने लगते हैं कि ब्लैक है, क्या है, ब्लैक है। व्हाइट है, क्या है, व्हाइट है। ब्राउन है, ब्लू है, ग्रीन है, जितने भी आप कलर जानते हो। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये आपको सब खुद ही समझ काम करेगी, है ना। ओपिनियन हो गया, साइज हो गया, एज, शेप, कलर। उसके बाद हम बताने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज का ओरिजिन कहां से है। समटाइम्स हम बोलते हैं इंडियन डांसर है, क्या है, इंडियन है। कई बार हम बोल देते हैं रसियन है, क्या है, रसियन है। कई बार हम बोल देते हैं चाइनीज है, क्या है, चाइनीज है। ओरिजिन क्या रहा उस चीज का, क्या रहा, कैनेडियन है, ठीक है। कुछ भी बोल दो आप, कुछ भी बोल दो, ये उसका ओरिजिन रहा। फिर हम बताएंगे कि मटेरियल क्या है किसी चीज का, क्या, किसी भी चीज को बनाने का मटेरियल क्या रहा। गोल्डन है, गोल्डन है। सिल्वर है, क्या है, सिल्वर है। कॉटन है, क्या है, कॉटन है। कुछ भी हो सकता है ना। वुडन है, वुडन लकड़ी का बना हुआ है, क्या है, वुडन है। ये मटेरियल हो जाएगा उस चीज का, क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। पर्पज, फिर लास्ट में क्या बताना है हमें कि किसी भी चीज को लेने का पर्पज क्या था हमारा। हम पर्स खरीदते हैं, कई बार लड़कियां पर्स खरीदते हैं, वो टांगने वाला पर्स होता है, हैंगिंग पर्पज है, क्या है, हैंगिंग, हैंगिंग। इस पेन से मैं लिख रहा हूं, इस पेन का पर्पज क्या है, राइटिंग है। इस पेन को लेने का पर्पज क्या है, राइटिंग है। कई बार हम कोई बॉक्स लेते हैं, स्टोरेज के लिए लेते हैं, तो स्टोरेज पर्पज है, क्या है, स्टोरेज क्या है, पर्पज है। समझ में आ रहा है। समटाइम्स हम कुछ भी खरीदते हैं, हर चीज को खरीदने का पर्पज होता है हमारे पास एक, ठीक है। हैंगर खरीदा, वो भी हैंगिंग पर्पज है कि हमें कपड़े टांगने हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो भी हो जाएंगी वो पर्पज के अंदर आ जाएंगी। तो औसत कॉम्प हमें समझाता है, औसत कॉम्प हमें समझाता है कि पहले हमें ओपिनियन बताना है, फिर साइज बताना है, फिर एज बताना है, फिर शेप बताना है, फिर कलर बताना है, फिर ओरिजिन बताना है, मटेरियल बताना है और पर्पस। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, क्वालिटी है। तो हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हम सीक्वेंस सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का सीक्वेंस सीख रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारे सेंटेंस की सब्जेक्ट कौन हुई, नूरा फतेही। हमारे सेंटेंस की जो सब्जेक्ट है वो कौन है, नूरा फतेही सब्जेक्ट है। अपने आप में हुई नाउन, अपने आप में क्या हुई, नाउन हुई। इज लिंकिंग वर्ब है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। इसलिए लिंकिंग वर्ब की वजह से जो भी एंड में डांसर आ रखा है वो अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो इस नाउन के बीच में जितनी भी चीजें हैं, ये इंडियन है, ब्यूटीफुल है, टॉल है, यंग है, डांसर है, डांसर नहीं, क्या हो जाएगा, इंडियन, ब्यूटीफुल, टॉल, यंग। हमें बताना पड़ेगा ना यार कि किसका सीक्वेंस कहां रहेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले बताते हैं हम ओपिनियन। क्या मेरा ओपिनियन इसमें है, हाँ, ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले क्या आएगा, ब्यूटीफुल आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, ब्यूटीफुल। फिर साइज, स्मॉल, लार्ज, बिग, टॉल। हाँ, टॉल साइज दिया हुआ है, टॉल है, दो हो गए। फिर बताना में एज, फ्रेश है, ओल्ड है, न्यू है, यंग भी तो एज ही है, यंग एज। यंग क्या है, एज ही है, YOUNG, यंग। भैया ये तीसरे नंबर पे क्या आ गया, यंग। अब एक बात बताओ, तीन तो तुमने चुन ली है, तो पीछे कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, फिर भी कर लो। कलर नहीं दे रखा, गोरा है, काला है, कैसे नहीं दे रखा, ठीक है ना। ओरिजिन नहीं दे रखा, ओरिजिन दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है। चौथे पे हो गया ओरिजिन, बाकी आगे से में कोई मतलब नहीं है। आंसर बना नूरा फतेही इज ब्यूटीफुल, टॉल, यंग, इंडियन डांसर। अब सुनो, अच्छी सी बात, आपको बहुत पहले एक बढ़िया सा कंसेप्ट किसी प्यारे से टीचर ने पढ़ा दिया कि कभी कभी देखने को मिलेगा तुम्हें, क्या, अच्छे कलर से लिखना है, क्या अच्छे कलर से लिखते, पिंक कलर से लिखते हैं। किस कलर से लिखते हैं, पिंक कलर से। कभी कभी तुम्हें देखने को मिलेगा नाउन। पढ़ाया टीचर ने, नहीं पढ़ाया। उस टीचर ने तुम्हें यह भी पढ़ाया कि उसके आगे तुम्हें मिलेगा देखने को एक प्यारा सा एडजेक्टिव। प्यारा सा क्या देखने को मिलेगा, एडजेक्टिव। बट उसी टीचर ने तुम्हें कुछ ऐसा कंसेप्ट सिखा दिया कि इस नाउन की वजह से तुम्हें यहां पर क्या चाहिए, आर्टिकल ए या एन। यही बात है ना, याद आ रहा है, याद आ रहा है तेरा प्यार। सिखाया नहीं सिखाया, आर्टिकल भले ही एडजेक्टिव के पहले आ जाए लेकिन आता हमेशा नाउन के लिए है, आता हमेशा नाउन के लिए। तो इस डांसर के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इस डांसर के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, आ, क्या चाहिए, अब बना नूरा फतेही इज अ ब्यूटीफुल, टॉल, यंग, इंडियन डांसर। चलो अगली बात करते हैं। दिस हमारे सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। दिस हमारे सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अपने आप में क्या हुआ,
प्रोनाउन हुआ, अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन है, याद करो, पढ़ाया लास्ट क्लास में, डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। चलो, इज अपने आप में हुई लिंकिंग वर्ब, इज अपने आप में क्या है, लिंकिंग वर्ब। बात किसकी कर रहे हैं हम, पर्स की। बात किसकी कर रहे हैं हम, पर्स की। पर्स अपने आप में है नाउन और है सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये आर्टिकल आ अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अब बताओ, शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना ओपिनियन। क्या हमारे पास ओपिनियन है, कोई ओपिनियन नहीं है। ब्यूटीफुल है, अगली है, कैसा, कोई ओपिनियन नहीं है। आवाज आ रही है ना, ओके। क्या हमारे पास ओपिनियन है, नहीं है। फिर हमने देखा साइज है, स्मॉल, लार्ज, बिग, नहीं है। एज, हाँ भैया, न्यू, न्यू है, न्यू है, न्यू हो गया। शेप हमारे पास नहीं है, शेप हमारे पास कहीं भी नहीं है। कलर, कलर ब्लैक, ब्लैक कलर है, दूसरा ब्लैक कलर है। कलर की बात आता है, ओरिजिन, हाँ बेटा चाइनीज हमारे पास ओरिजिन है, 3 हो गया। मटेरियल लेदर का बना है, चौथा। और पर्पस क्या है, हैंगिंग पर्पस, 5। तो हमारा आंसर क्या बना, समझ गया बच्चा। हमारा आंसर बना दिस इज अ न्यू ब्लैक, न्यू ब्लैक चाइनीज, CHINESE, चाइनीज लेदर हैंगिंग, लेदर हैंगिंग पर्स। पक्की बात। और आगे जो आया हुआ है वो किसके लिए आया हुआ है, पर्स के लिए आया हुआ है। चलो, कई बार आप अमेजोन पे कोई चीज खरीद रहे होते हो, फ्लिपकार्ट पे चीज खरीद रहे होते हो, तो आप देखते हो ना ऐसे ही लिखा होता है, अ न्यू ब्लैक चाइनीज लेदर हैंगिंग पर्स। समझ में आया, इसी हिसाब से लिखा जाता है। ऑसस कॉम्प, क्या बोलेंगे, साथ साथ बोलेंगे ऑसस कॉम्प। क्या बोलेंगे, ऑसस कॉम्प। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। पक्की बात। इसके पहले हमने पढ़ा था अवध से पहले, जो कि यूनाइटेड और डिवाइडेड की बात करता था, जो कि यूनाइटेड और किसकी बात करता था, डिवाइडेड की बात करता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, है ना। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चलो बताएं, पेपर का क्वेश्चन है, प्रीवियस है, पीपीटी में ऐड नहीं था तो मैंने नहीं लिखा था। द टाइनी पिंक राउंड, क्या है, ए पार्ट हो गया, लॉकेट was gifted to her, was gifted to her, was gifted to her, ठीक है, by her in-laws, by her in-laws। और लास्ट पार्ट है नो एरर। बता दो भैया क्या होगा, क्या होगा भैया, क्या हो जाएगा। चलो, औसस कॉम्प के हिसाब से देखते हैं, किसके हिसाब से देखते हैं, औसस कॉम्प। सबसे पहले ओपिनियन, क्या इसमें मेरा कोई ओपिनियन है, नहीं है। साइज, टाइनी, साइज क्या है, टाइनी, तो फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, टाइनी आ जाएगा। एज, न्यू, कोई नहीं है। शेप, दूसरे नंबर पे चाहिए राउंड, और फिर चाहिए कलर तीसरे पे। मतलब ये वाली जो चीज है, मतलब समझ गए आप, पेपर का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, ये वाली चीज यहाँ होनी चाहिए, ये वाली चीज यहाँ होनी चाहिए, पीवाई, क्या पीवाई की बात। तो हमारा आंसर मिल गया ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस करना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का, सीक्वेंस बताना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की बात करेंगे तो डेफिनेट होते हैं, एक तो हो गया डेफिनेट और एक हो गया इनडेफिनेट। पहले इनडेफिनेट ही देख लो, सम, मैनी, फ्यू। सी हैज मैनी फ्रेंड्स इन दिल्ली। एडजेक्टिव देख रहे हैं, एडजेक्टिव का ही है, ये एडजेक्टिव का ही है पार्ट, वो भी एडजेक्टिव का ही था। कहाँ लिखा हुआ है उसमें, नहीं लिखा हुआ, हाँ एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसमें भी तो लिखा होगा एडजेक्टिव ऑफ
नंबर, हाँ लिखा हुआ है, क्यों ही लिख दिया मैंने, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, बात किसकी हो रही है, एडजेक्टिव की। तो भैया फ्रेंड्स अपने आप में नाउन है, और फ्रेंड्स कितने हैं, मैनी, तो मैनी अपने आप में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन ये डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट है, पता ही नहीं, मैनी बहुत दोस्त हो सकते हैं, सम बहुत दोस्त हो सकते हैं, फ्यू हो सकते हैं, कुछ हो सकते, कुछ है, ठीक है, नहीं पता ना कितने हैं। बट जब बात होगी डेफिनेट, तो डेफिनेट होते हैं 3 टाइप के, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल क्या कहलाएंगे, जिनमें ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके बात करना है, ऑर्डर बताएं, जिनमें क्या बताएं, ऑर्डिनल में क्या बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, है ना। कार्डिनल क्या होते हैं, 1 2 3 4, गिनती जो होती है 1 2 3 4। मल्टीप्लिकेटिव, जिनमें गुना किया जा रहा है, जिनमें क्या किया जा रहा है, गुना किया जा रहा है, जैसे सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ठीक है ना, सिंगल 1 हो गया, डबल 2 गुना हो गया, 3 गुना, ट्रिपल हो गया, ऐसे करके बात करी जा रही। तो जब भी डेफिनेट की बात हो तो इनको बताने का तरीका क्या होता है, पहले तो लगाते हैं द, पहले तो लगाते हैं द, क्योंकि इनको स्पेसिफिक करना होता है, क्योंकि इनको क्या करना होता है, स्पेसिफिक करना होता है, प्लस ओ सी एम। अच्छे से लिखूं क्या, अच्छे से लिखूं, प्लस ओ सी एम, ठीक है, प्लस क्या बताना है हमको, ओ सी एम। फिर इसके बाद में हमें क्या बता देना है, इसके बाद में हमें बता देना है नाउन, क्या बता देना है, नाउन। तो इस नाउन को क्वालिफाई करने वाले, इस नाउन को क्वालिफाई करने वाले ये ओसीएम जितने भी हैं क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव। ओ से ऑर्डिनल, सी से कार्डिनल, एम से मल्टीप्लिकेटिव। तो सबसे पहले ऑर्डिनल बताते हैं, फिर कार्डिनल बताते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव बताते हैं, दा के साथ लगाना ही होता है। चलो, सी गॉट फर्स्ट प्राइज इन दिस कॉन्टेस्ट, इस कॉन्टेस्ट में उसको फर्स्ट प्राइज मिला, तो फर्स्ट नहीं, सी गॉट द फर्स्ट प्राइज, सी गॉट द फर्स्ट प्राइज। पहले का आंसर आ गया आपके पास, पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास आई होप आ गया होगा, सी गॉट द फर्स्ट प्राइज, पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 फर्स्ट चेयर्स, तो पहले फर्स्ट आएगा या फिर पहले 4 आएगा, पहले भैया ऑर्डिनल, क्या जो ऑर्डर बताए, जो क्या बताए, पहले ऑर्डर बताए, तो पहले ऑर्डिनल लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कार्डिनल लिखते हैं, और दा अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, दा अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहां लाएंगे और 4, हम बोलते हैं 4 पहली कुर्सी या पहली 4 कुर्सी, 4 पहली कुर्सी नहीं, पहली 4 कुर्सी, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 चेयर्स आर रिजर्व, पहली 4 कुर्सी जो रहेंगी वो क्या कर दी जाएंगी, रिजर्व कर दी जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन, आई सॉ द 2 फर्स्ट डबल बसेस, नहीं भैया, पहले बताएंगे हम ऑर्डिनल, फिर बताएंगे हम कार्डिनल, फिर बताएंगे हम मल्टीप्लिकेटिव। ये हमारा ओ, ये हमारा सी और ये हमारा एम, ओ सी एम से काम चलेगा। आई सॉ द 2, आई सॉ द लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं इसका आंसर में, है ना, यहां लिख दूं, आई सॉ, द लगेगा नहीं लगेगा, द लगेगा, द लगेगा, आई सॉ द फर्स्ट 2 डबल बसेस, क्या फर्स्ट 2 डबल बसेस, कि मैंने पहली 2 बस जो देखी वो कैसी थी, डबल बसेस थी, फर्स्ट 2 डबल बसेस, पक्की बात, पक्की 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 बात, हो गया ना काम, हो गया, समझ आ रहा है। ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, ओसीएम, और ओसीएम के साथ क्या लगना है भैया, दा का यूज जरूर होना है। ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं, पक्की बात। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर हमारी स्लाइड्स क्या होती हैं, आज के लिए खत्म होती हैं। तो बस भैया, हमेशा की तरह आज भी बोलूंगा, पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें इंग्लिश विद निर्देश सर, है ना। समझ आ रहा होगा आपको। कैसी लग रही है आपको सीरीज, कमेंट में बताएं, जल्दी से कमेंट में बताया कीजिए आप लोग कैसी लग रही है सीरीज। डाउट पूछा कीजिए, जो भी आपको डाउट आते हैं आप डाउट पूछा कीजिए, आपके सारे के सारे डाउट क्या किए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। पक्का ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, वीडियोस को क्या करो, शेयर करो। ये बोलना नहीं बनता, इनको आपको खुद ही करना चाहिए, ठीक है। कमेंट तो करना ही चाहिए, बताना चाहिए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है,
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे अपनी क्लासेस में मजा तो आता है बच्चे को, है ना? ठीक है, और जो किया जा रहा है वो करते जाएंगे। लव यू बच्चा, टाटा, जय हिंद, जय हिंद। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, हम्म, 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 हम्म,